माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास की हरियाली तीज कब है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ये त्योहार समर्पित होता है भगवान शिव और माता पार्वती को। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए और अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना करके व्रत धारण करना चाहिए। हरिताली तीज का व्रत सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए रखती हैं। देखिए दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत सब जगह पर तो नहीं किया जाता। कुछ स्थानों पर ऐसे ही 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। कुछ स्थानों पर व्रत रखा जाता है। अब आपके यहाँ जैसा होता है उसी प्रकार से कीजिए, जैसी आपके यहाँ परंपरा चली आ रही है, जैसा आपके क्षेत्र में होता है आप वैसा ही कर लीजिए। सावन मास में आने वाली हरियाली तीज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत क्यों मनाया जाता है, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का इसी दिन पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो इनके पुनर्जन्म के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन पुनर्मिलन हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे पहले हरियाली तीज माता पार्वती जी ने हिमालय की पुत्री ने ही करी थी और इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे और तभी से हरियाली तीज का व्रत मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है हरियाली तीज और हरितालिका तीज के बीच में। देखिए दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत सावन महीने में रखा जाता है और हरितालिका तीज का व्रत भादो मास में किया जाता है। हरियाली तीज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करती हैं। हरियाली तीज पर श्रृंगार करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन 16 श्रृंगार करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और मनचाहा आशीर्वाद और अखंड सौभाग्य होने का वरदान प्रदान कराती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं भी कर पाते तब भी आप आज के दिन नए कपड़े पहने, फिर साफ सुथरे सुंदर वस्त्र धारण करें या फिर ये सब श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन मेहंदी रचाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। जैसा कि इस त्योहार का नाम ही है हरियाली तीज, तो हरी चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करके शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करी जाती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। अब जानते हैं कि साल 2025 में हरियाली तीज कब है। तो दोस्तों, इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का आरंभ 26 जुलाई को शाम 10:41 पर होगा और तृतीया तिथि का समापन हो रहा है 27 जुलाई को रात में 10:41 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 27 जुलाई को दिन रविवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज के दिन सुबह से लेकर शाम तक शिवयोग रहने वाला है। जो शिवयोग होता है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से किसी प्रकार की भी कामना पूरी करी जा सकती है। इस शिव योग में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और ये जो समय है भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने का समय होता है। इस दिन आप पूजा अर्चना वंदना करके भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप अपने लिए सुहाग का सामान कुछ ना कुछ नया अवश्य यूज करें। हो सके तो सारा ही सामान नया ले, जैसे सिंदूर, चूड़ी वगैरह जो भी, और आप सुहाग के सामान का दान अवश्य और अवश्य करें। ऐसा करने से माँ पार्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और साथ ही आपको हरियाली तीज की दोस्तों अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता पार्वती आप सभी के अखंड सौभाग्य को बनाए रखें। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।